दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 फरवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे कल के लिए, ताकि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल पता लग जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। मैंने ये चार्ट ओपन किया क्योंकि आज हमने निफ्टी में काम किया था। हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन लोगों ने मेरे साथ कल ये सप्लाई एरिया मार्क किया था। क्या कमी है दोस्तों एनालिसिस में, आप देख सकते हो। मतलब आज जब गैप अप ओपन हो रही थी बैंक निफ्टी, मैंने आपको क्लियरली टेलीग्राम पे मेंशन किया था कि गैप अप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा पॉजिटिव भले ही बना हुआ है, लेकिन एक सेलिंग एरिया में मार्केट ओपन हो रही है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट डाउनसाइड आ सकती है। और लेवल देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो निफ्टी के जो लेवल दे रखे थे, निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल 18,125 का था और 18,120 का लेवल सेलिंग एरिया था, यानी कि वहां से नीचे गिर सकती थी। हमने एक स्टडी भी पोस्ट की थी मैंने टेलीग्राम पे आपको निफ्टी के अंदर, उसके अंदर री एंट्री भी की थी सेफ ट्रेड ने, लेकिन मैं तो भाई लास्ट तक बना था उसके अंदर। मैंने शायद 90 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, उसने भी दोस्तों हमारा फंड डबल किया। आज जो निफ्टी की स्टडी थी और हम डायरेक्टली सेलिंग एरिया के आसपास ओपन हुए थे, तो मैंने क्लियरली आप सभी को कल डिस्कस किया था कि यहां से मार्केट गिर सकती है और जो गैप है उसको भी फिल कर सकती है। गैप भी फिल किया, लेकिन थोड़ा सा देर से किया, थोड़ा सा टाइम डिके भी लगा, लेकिन हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन्होंने एनालिसिस को एंजॉय किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 41,631 के आसपास। बैंक निफ्टी दोस्तों ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आज बैंक निफ्टी में स्टडी क्यों नहीं आई। देखिए बैंक निफ्टी जब गैप अप ओपन हुई, पहले ही 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बना दी और पहले ही कैंडल ने जो था गैप फिल कर दिया। और गैप फिल थ्योरी के अनुसार निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा गैप अप था और गैप फिल होने में काफी ज्यादा पॉइंट बाकी थे, तो इसलिए हम आज निफ्टी की तरफ गए थे। लेकिन बैंक निफ्टी में दोस्तों जिसने ट्रेड किया होगा, बिल्कुल हमारा जो सेलिंग एरिया था 41,950 से लेके 42,000 के बीच में, वहां पे जाते ही बैंक निफ्टी ने डाउनसाइड आना शुरू किया। और मैंने आपको एक चीज मेरे ख्याल से बताया भी था, जो सेलिंग एरिया था बैंक निफ्टी का, देखिए 41,950 से 42,000 के बीच में पहला सेलिंग एरिया था। तो आई होप आप सभी ने बैंक निफ्टी में भी अगर ट्रेड किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। आगे दोस्तों क्या हो सकता है, 41,631 के आसपास क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, अभी जो ये हमने सपोर्ट सा मार्क किया था, यहां पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट भी लिया और 100-120 पॉइंट का मोमेंटम भी दिया अपसाइड, लेकिन फिर प्राइस एक्शन बना के डाउनसाइड आ गई। तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,700 के ऊपर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनाती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और वापिस से हमारा 41,950 42,000 का ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों बैंक निफ्टी 41,850 और 900 के आसपास जाके थोड़ा सा रुक सकती है, अगर इस लेवल से, यानी कि 50 दिन के मूविंग एवरेज जो कि 41,700 का लेवल है, इसके ऊपर जाती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो हमको डायरेक्टली 41,900 के टारगेट तो मिल ही जाएंगे। तो हम प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड 41,900 के टारगेट के लिए। और अगर इसके ऊपर फिर से ब्रेकआउट आता है तो 41,900 से 42,000 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। 42,000 के ऊपर ही हम कॉल साइड जाएंगे। और जो ऊपर जो दूसरा सप्लाई एरिया है, जो सेलिंग एरिया, वो है 42,350 से 400 के बीच में। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, देखिए राउंड लेवल स्विंग, हमको स्विंग मार्क करना होगा। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं। अगर इस जोन को मैं हटाऊं, खैर इसको हटाने का तो कोई मतलब नहीं है, वैसे ही बता देता हूं। 200 दिन का मूविंग एवरेज दोस्तों 41,500 के आसपास। स्विंग कहां पे है, 41,450 के आसपास। ठीक है, फ्लैट ओपन हुई 41,450 के नीचे निकलती है, इस जोन में हल्का सा टाइम स्पेंड करके अगर फिर से ब्रेकडाउन देती है, यानी कि 41,450 का, तो हम 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 41,200 हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा 41,000, जो कि एक राउंड लेवल है, जो कि एक बाइंग एरिया भी है, फ्रेश बाइंग एरिया, ये हमारा फिर दूसरा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी जा सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है 41,900 42,000 के आसपास, इस जोन में,
तो हमको वेट करना होगा। अगर बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करती है आधा एक घंटा इस जोन के अंदर, तो हम दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा उस जोन का, और जैसे ही 42,000 के लेवल को ब्रेक करती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 42,300 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों यहां पे जाने के बाद कोई ओपन होने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल अगर बन जाती है तो वापिस से बैंक निफ्टी 41,600 41,700 तक आ सकती है। तो आप उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करके हाई स्टॉप लॉस रहेगा और फिर 41,700 का हमारा टारगेट हो जाएगा। एक चीज दोस्तों याद रखना, बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। जो 15 मिनट की कैंडल कई बार क्या होता है इतनी बड़ी बन जाती है, फिर उसको अगर आप मार्क करोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर बड़ी कैंडल पहली 15 मिनट की बन जाती है तो हमको वेट करना है कब ये इस जोन में आए और यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। इस पुट वाले एरिया को फिर छोड़ देना क्योंकि बड़ी कैंडल बन गई है, रिस्क रिवार्ड हमारा मैनेज नहीं होगा। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है किस रेंज में, अगर 41,400 450 इस रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जैसे 41,400 के नीचे निकलती है हम 41,200 41,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगी 41,200 के आसपास तो हम वेट करेंगे 41,000 के जोन में आए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। और अगर अपसाइड जाती है तो यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस हिट करेगी जहाँ पे क्लोजिंग आई है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम वापस से पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मैं आपको टेलीग्राम पे कल अपडेट दे दूंगा। चलिए निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। निफ्टी में एक स्पेस है दोस्तों 17,950 तक, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती, क्लोजिंग आई है 18,035, जब तक दोस्तों 18,000 के ऊपर है हमको पुट साइड नहीं जाना है, ये चीज आप याद रखिएगा। जब तक 18,000 के ऊपर, आज भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट 18,000 से 30-40 पॉइंट मार्केट वापस ऊपर गई है। तो जब तक 18,000 के ऊपर है हमको पुट साइड नहीं जाना है, ये चीज याद रखना। ये सेलिंग एरिया एक बार टेस्ट हो चुका है और जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया है वो मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट जस्ट 1 सेकंड रुकिए। दूसरा जो सेलिंग एरिया 18,200 से लेके 18,250 के बीच में है। ये मैं अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। पीसीआर डाटा जो है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल का लिंक, नहीं तो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे। प्लीज उन लोगों को मेरे नाम से पैसे ना दे, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, ना ही मेरा ईयरली वीकली मंथली प्लान है। तो प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें, हर पोस्ट पर आपको अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। भले ही फ्रॉड चैनल के सब्सक्राइबर हमसे ज्यादा हूं, लेकिन उनके बोट यानी कि फेक सब्सक्राइबर हैं, उनकी पोस्ट पर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। अगर दोस्तों देखोगे तो ये हमारी स्टडी थी और बहुत देर लगा दी भाई। मैं तो देखो स्क्रीनशॉट भी डाला था, मैं लास्ट तक था इसमें, और मैंने 85 या 90 प्रॉफिट बुक किया, लेकिन ये गई थी 120 के आसपास तक, 116 के आसपास तक। तो सारा लॉजिक, सारी चीजें दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। 100% फ्री चैनल है, ओरिजिनल चैनल को आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो आपको स्टडी दिख रही थी केवल पेपर ट्रेड करने के लिए है, कोई कॉल टिप्स नहीं है। तो सीखने के लिए आए भाई, कॉल टिप्स के लिए मत आए, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। क्लोजिंग आई है 18,035। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,040 के ऊपर निकलना शुरू करती है, तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये गैप फिल यहीं से हुआ है और ये गैप फिल होने के बाद अक्सर मार्केट अपसाइड चली जाती है, लेकिन आज देर से गैप फिल हुआ तो क्लोज हो गई मार्केट तब तक। तो अगर 18,040 के ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है तो 18,100 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ट्राई कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? पुट साइड जाएंगे 18,000 के, अगर फ्लैट ओपन हुई 18,000 के नीचे निकली, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनाया 18,000 के नीचे निकल के, तो 17,930 900 के हमारे ये जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाती है 18,900 के आसपास इस जोन में, यहां पे दोस्तों बहुत देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है 18,900 के आसपास। तो अगर यहां पे ओपन होती है और पहली ही पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे और उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही, हल्का सा रीटेस्ट होते ही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर अगर 18,900 के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 18,800 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर 17,900 के नीचे निकलना शुरू करती है तो 17,800 के टारगेट के लिए। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, गैप अप ओपन होती है अगर 18,100 के आसपास, ठीक है, इस जोन के ऊपर
18,080 100 इस जोन में अगर ओपन होती है तो जैसे ही 18,120 की रेंज ब्रेक होती है 18,200 के टारगेट के लिए हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट जरूर करना दोस्तों, एक कदम ऐसे ब्रेकआउट आते ही ट्रेड नहीं करना है। अगर यहां पे खुल के टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट का वेट ना करें, और अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे तो इस जोन में एक बार रीटेस्ट, इस टाइप का रीटेस्ट का वेट कर लें और फिर आप 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो। 18,220 से लेके 240 के बीच में एक फ्रेश सेलिंग एरिया है। अगर इसमें कुछ चेंज होता है या फिर जो ऑप्शन चेन में देखूंगा अगर इसमें कुछ बदलाव आता है तो मैं फिर आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर दोस्तों निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है, इस जोन में ओपन होती है 18,950 की रेंज में, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बुलिश कैंडल बने तो रिकवरी प्लान करेंगे और 17,900 के नीचे निकले तो 17,800 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। सारे सिनेरियो दोस्तों मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में दोस्तों खास इसलिए नहीं मिलेगा, कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो थोड़े से प्रीमियम कम बढ़ते हैं, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। आज भी कम बढ़ रहे थे लेकिन मार्केट साइडवेज थी, इस वजह से कम बढ़ रहे थे, लेकिन जब नई एक्सपायरी शुरू होती तो पोजीशन कम बनती है और वैसे ही प्रीमियम कम बढ़ते। 23 फरवरी की एक्सपायरी है नेक्स्ट, और इस महीने की शायद लास्ट एक्सपायरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से 28 का महीना, हाँ फरवरी 28 का महीना, तो लास्ट एक्सपायरी शायद मिलेगी आपको। ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैंने चेक भी नहीं किया है। हाँ 28 के बाद 2 मार्च की, 23 के बाद 2 मार्च की एक्सपायरी है। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से 18,000 के आसपास दोस्तों कांटे की टक्कर चल रही है नेक्स्ट एक्सपायरी में, यानी कि ओआई जो है वो तेजी वालों का 1,13,000 है, मंदी वालों को 1,10,000, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक कांटे की टक्कर भी चल रही है। अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद इस साइड ज़्यादा लोग आ जाते हैं, 1,13,000 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे 1.5 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, और इस साइड घट जाते हैं, तो फिर ये ज़बरदस्त बाइंग एरिया बन जाएगा। 18,000 के आसपास आते ही बुलिश कैंडल बनते हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 18,100 के टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद ये 18,000 के लेवल पर कॉल राइटर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये जो जोन है 18,000 का जोन टूट सकता है और 17,900 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं पुट साइड। दूसरा जो मेजर सेलिंग एरिया है दोस्तों वो 18,200 का है, फिर 18,300 का, यानी कि हर राउंड लेवल पे आपको एक ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो बाद में। पहले दोस्तों 18,100 तो आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे 18,200 को भी, क्योंकि फिर चेंज होता रहता है, जो ये ओपन इंटरेस्ट है बदलता रहता है। तो कैसे लोग ट्रैप हो रहे हैं, कैसे लोग फंस रहे हैं, उस हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन चेन को देख के। ऑप्शन चेन और चार्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। थोड़ी सी एक पार्ट उसका और आना बाकी है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा। चलिए बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, 41,500 पे आपको सबसे कांटे की टक्कर इधर भी मिल जाएगी, सेम टू सेम हमको यहीं अप्लाई करना है। अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर पुट साइड ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो जाता है इंट्राडे और पोजिशनली का, तो मार्केट रिकवरी कर सकती है। 41,900 42,000 के टारगेट आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है तो फिर 41,500 का लेवल टूटते ही हमको 41,200 100 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं पुट साइड। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन को कल जरूर देखना अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड बढ़ रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर चल रही है बराबर बराबर के। जिस साइड बढ़ेगा, कॉल राइटर का बढ़ रहा है तो मार्केट गिर सकती है, पुट राइटर का अगर बढ़ेगा तो मार्केट वापिस ऊपर भाग सकती है। हाँ एक सिनेरियो दोस्तों यही चीज याद रखना, मान लीजिए 41,500 पे और निफ्टी के 18,000 के लेवल पे पुट राइटर ज्यादा हो गए और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई एक कैंडल की, तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट स्पीड से नीचे जा सकती है। हमको ट्रैप रहने वालों का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दूंगा कल, अगर मुझे समय मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, 100% फ्री चैनल है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आज आपने एनालिसिस को एंजॉय किया, कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट जरूर करें दोस्तों, इससे मुझे काफ़ी हौसला मिलता है। और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा देना ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।